हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं डिजिटल नंबर सिस्टम, जिसका आज नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे जो कि है बाइनरी। यानी कि जो भी हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं उसका हम एडिशन किस प्रकार से करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं हम इसे सीखेंगे। सबसे पहले जो बाइनरी होता है, ऐसे सिंपल सा जो हमारे डिजिट्स होते हैं उसकी कैलकुलेशन तो हम आसानी से कर लेते हैं। मान लीजिए 25 प्लस 25 को ऐड करना है तो 50 होगा, हम उसे आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अगर वही नंबर्स हमें बाइनरी में दे दिए गए हैं तो हमें उसे किस प्रकार से उसका एडिशन करना होगा, यानी उसे जोड़ना होगा, घटाना होगा, गुणा करना होगा, भाग करना होगा, ये सारी चीजें करना टफ है। लेकिन आज हम सीखेंगे सबसे पहले जो हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं। मान लीजिए आपको बाइनरी नंबर्स दे दिए गए हैं लेकिन आपको उसको जो मतलब होता है वो नहीं पता है कि वो किस नंबर का बाइनरी है, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले, और आपको क्या करना है, एडिशन करना है। अगर आपको नंबर्स याद होते हैं कि बाइनरी जो नंबर्स दिए गए हैं वो किस नंबर का बाइनरी है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अगर आपको याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका जो जो भी मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, एडिशन होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि जो हमें बाइनरी नंबर्स दिए जाते हैं उसका एडिशन किस प्रकार से करते हैं। जो हमारा डिजिटल नंबर सिस्टम होता है, ये कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, यानी कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ज़्यादा नंबर्स के तो नहीं आते हैं लेकिन फिर भी 2 नंबर, 3 नंबर या फिर मल्टीपल क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं, या फिर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम ये देख लेंगे कि जो बाइनरी होता है, जो बाइनरी नंबर सिस्टम हमारे होते हैं यानी 0 1, इसकी जो कोडिंग होती है, यानी कि इसका जो भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं इसका एडिशन हम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है जो बाइनरी एडिशन हम करते हैं, जो बाइनरी नंबर्स होते हैं इनका जब हम जोड़ करते हैं तो इसका जो रूल होता है जोड़ करने के लिए, वो सबसे पहले क्या होता है ऐड करने के लिए, अगर आपको 0 एंड 0, क्योंकि जो बाइनरी होते हैं वो 0 एंड 1 ही होते हैं, दो ही होंगे। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसी फॉर्मेट में हमें नंबर्स दिए जाएंगे और हमें उसका क्या करना है, एडिशन करना है। लेकिन एडिशन करने के लिए इसमें कुछ रूल्स होते हैं। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसके रूल होते हैं एडिशन करने के। फर्स्ट क्या होता है, अगर आपको 0 प्लस 0 दे दिया गया है यानी 0 0 को ऐड करना है तो इसका एडिशन क्या होगा, 0 ही होगा। लेकिन और 0 प्लस 1 दिया गया है ऐड करने के लिए तो इसका एडिशन 1 होगा। 1 प्लस 0 दिया गया है तो इसका एडिशन भी 1 ही होगा। बट अगर आपको 1 प्लस 1 दिया गया है तो इसका एडिशन 10 होगा। और अगर हम सिंपल नंबर में ऐड करते हैं तो 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है। लेकिन बाइनरी में क्या होता है, अगर 1 एंड 1 को ऐड किया गया है तो ये क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। ये हमें याद रखना होगा। जब तक हमें ये रूल याद नहीं होगा तब तक हम एडिशन नहीं कर सकते हैं बाइनरी नंबर्स का। तो फर्स्ट अगर या तो आपको 0 एंड 0 दे दिया जाता है फिर भी 0 होगा, 0 एंड 1 को ऐड करने के लिए दिया जाता है, या फिर 1 एंड 0 को दिया जाता है, बात एक ही है, चाहे इसको इधर लिख दिया जाए या फिर इधर लिख दिया जाए, उसका एडिशन क्या होगा, 1 होगा। सिंपल सा याद करने का लॉजिक ये है कि अगर डिफरेंट नंबर्स आते हैं, यानी कि 0 1 आ गया और 1 0 आ गया, तो उसका एडिशन क्या होता है, 1 होता है। बट अगर दोनों नंबर सेम हो जाते हैं, यानी कि 0 0 अगर हो गया तो वो 0 ही हो जाएगा, अगर 1 एंड 1 हो गया तो क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम किस प्रकार से इसे यूज करते हैं इस लॉजिक को, यानी कि ये इसका एक प्रकार से फॉर्मूला जो होता है बाइनरी एडिशन का, इसे हम किस प्रकार से यूज करते हैं। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, एक एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें क्या दिया गया है, 1 1 1 1 0 और 1 0 1 0 1, ये क्या दिया गया है, हमें दो नंबर्स दे दिए गए हैं, दो नंबर्स के बाइनरी दे दिए गए हैं और इन दोनों नंबर्स की जो बाइनरी है इनको ऐड करना है, यानी कि एडिशन करना है। जैसे सिंपली सा हम 2 एंड 5 को ऐड करते हैं तो 7 आता है। उसी प्रकार से इसमें क्या करना है, इसमें आपको बाइनरी में दे दिया गया है और आपको क्या करना है, इसका एडिशन करना है। फर्स्ट एडिशन करने के लिए हमें ये सारे रूल याद होने चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम स्टार्ट करते हैं ऐड करना। जो भी नंबर्स हमें दिए गए हैं और जिससे जिसको ऐड करना है उसके जस्ट नीचे हम उस नंबर्स को लिख देंगे, उसके बाद उस बाइनरी नंबर्स को, उसके बाद हम एडिशन करना स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या करना है, 0 एंड 1 को जब ऐड करना है, 0 एंड 1 का एडिशन क्या होता है,
यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से हम देखेंगे 0 एंड 1 को जब ऐड किया जाता है तो इसका एडिशन क्या आता है, 1 ही आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और 1 और 0 को जब हम ऐड करेंगे तो 1 और 0 को जब हम ऐड करेंगे तो भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसका भी 1 हो गया। 1 एंड 1 को जब हम ऐड करते हैं तो इसका एडिशन क्या होता है, 10 होता है। अब 10 तो हम लिखेंगे नहीं पूरा पूरा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, 10 हो गया। जैसे ही 10 हुआ, 10 का हम 0 यहाँ पर लिख लेंगे और 1 क्या कर लेंगे, कैरी ले लेंगे। यानी कि 0 को हमने यहाँ पे लिख लिया और 1 को इसके पास भेज दिया कैरी के लिए। अब क्या करना है, यहाँ पर 1 आ गया तो सबसे पहले यहाँ पर 1 है, 1 और 1 को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, फिर से 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 एंड 1 क्या होता है, 10 होता है। 1 और 1 को ऐड किया तो 10 हो गया। अब 10 हो गया तो मुझे क्या करना है, 10 हो गया, उसके बाद 10 में से इसका जो 0 है, 10 लिख लिया, इसका जो 0 है, 0 में इस 0 को हम ऐड करेंगे। जब हम इस 0 में इस 0 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। उसके बाद अब हमारे पास क्या बचा है, 1 बचा है। ये 1 फिर इसके पास आएगा। उसके बाद 1 और 1 ऐड हो जाएगा। सबसे पहले हमारी कैरी ऐड होती है, तो 1 एंड 1 को ऐड किया तो क्या हो गया, ये फिर से 10 हो गया। अब 10 और यहाँ पर 0 इसका लेंगे, 10 का और इसका 1 लेंगे, तो 0 एंड 1 को जब हम फिर से ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है, 0 एंड 1 1 हो जाता है। फिर से हमें यहाँ 1 मिल गया। अब हमें कैरी क्या बचा हुआ है, 1 ही बचा हुआ है। 1 को जैसे है वैसे ही हम क्या करेंगे, लास्ट में लिख लेंगे, क्योंकि अब इसके आगे नंबर्स तो है नहीं हमारे पास, तो हमने इसे क्या किया, इस प्रकार से लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब हम मैच करेंगे, क्या हमारा जो ये आंसर आया है ये करेक्ट है। तो सबसे पहले अगर आपको पता है ये बाइनरी किसका है, किस नंबर का, और ये बाइनरी किस नंबर का है, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी उस नंबर्स को आप ऐड करते हैं तो जो नंबर्स आता है सेम उसी नंबर का ये क्या होता है, बाइनरी आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी बाइनरी नंबर्स का एडिशन करते हैं। अगर आपको 3 नंबर्स दे दिए गए हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 0 1, उसके बाद 1 0, उसके बाद 1 1, इतना दे दिए गए हैं। यानी कि इन तीनों का आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो इसके लिए बाइनरी एडिशन किस प्रकार से करते हैं, हमें रूल तो पता ही है, लेकिन इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 2 को ऐड करेंगे, उसके बाद जो आता है उससे तीसरे वाले को ऐड कर देंगे। यानी 1 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, लेकिन 10 का हम 0 लिखेंगे, 1 कैरी ले लेंगे, 1 कैरी इसके पास आएगा, फिर 1 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 में फिर 1 को ऐड करेंगे, 1 में यहाँ पे 1 आ गया, 1 में फिर से हम 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। फिर इसका एक 0 जो है ये इसके पास आएगा, यानी कि 10 पूरे 10 में हम 1 को तो ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका जो 0 है उसमें हम 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो इस प्रकार से चाहे आपको चार नंबर दे दिए गए हों या फिर 3 नंबर या फिर 2 नंबर, कितने भी नंबर दिए गए हों, अगर आपको उसका बाइनरी एडिशन करना है तो आप इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। इसमें मेन पॉइंट ये है नोट करने के लिए कि आपको ये जो रूल है इसका बाइनरी एडिशन का ये याद होना चाहिए, उसके बाद आप आसानी से एडिशन कर सकते हैं, चाहे वो नंबर्स कोई भी हो। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हम किस प्रकार से करते हैं, यानी घटाते किस प्रकार से हैं एक बाइनरी नंबर को दूसरे से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।